हेलो टू एवरीबॉडी एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? तो सब बढ़िया होंगे। जैसा कि पता है कि नीट पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म डिक्लेयर हो गया है और फॉर्म फिल कर रहे हैं आप लोग सभी लोग। कुछ इश्यूज आ रहे हैं, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस हैं जो फॉर्म्स में आ रहे हैं कि जैसे ओटीपी आपने अप्लाई किया तो ओटीपी एकदम नहीं आ रहा है, ओटीपी डालने के लिए जगह नहीं मिल रही है, स्पेस नहीं आ रहा है। ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएंगे, टाइम लगेगा। कई कैंडिडेट के साथ ऐसा हुआ है कि पेमेंट कट गया है लेकिन वो क्रेडिट नहीं हुआ है। अगर पेमेंट कटे 1 दिन 24 घंटे पूरे हो गए हैं फिर भी वो आपको दोबारा से पेमेंट करने को कह रहा है, तो दोबारा से पेमेंट कर दीजिए। जो पुराना पेमेंट आपका कटा हुआ है वो आपको रिफंड हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, वो आराम से आपको इशू हो जाएगा। बहुत सारे फॉर्म भरते हुए बच्चों से बहुत सारी गलतियां हुई हैं। मेरे पास लगभग कई सारे मैसेजेस टेलीग्राम पे, कई सारे पर्सनल कॉल्स हैं जो कैंडिडेट्स ने बताया है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, बहुत सारी गलतियां हो गई हैं। जो देखिए, अगर गलतियां आपके नेम में, ईमेल आईडी में, नेशनलिटी में और सेंटर में, टेस्ट सेंटर में दिक्कत आई है तो ये चारों नॉन एडिटेबल है। इसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है जो हम यूज करके एडिटेबल चीजों को आगे जा सकते हैं, लेकिन एडिटेबल नहीं होंगे ये नॉन एडिटेबल ऑप्शन हैं। जब विंडो खुलेगी एडिटिंग की मार्च 19 तारीख को, तब जितनी भी और फील्ड्स हैं, मार्कशीट, मार्क्स, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, अगर आपने कैलकुलेशन करके गलत मार्क्स एग्रीगेट डाल दिया है, इंटर्नशिप की डेट गलत डाल दी है, पासिंग ईयर गलत डाल दिया है, सब कुछ एडिटेबल है। पूरा फॉर्म कंप्लीटली एडिटेबल है, ये आपको समझना है। सिर्फ नेम, ईमेल आईडी, नेशनलिटी, टेस्ट सेंटर, चारों नहीं है। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, उसके लिए मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप ज्वाइन कर लें। एक गूगल फॉर्म भी अवेलेबल है, अगर आप सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं पेड काउंसलिंग गाइडेंस की अभी से, तो आप उसको भर के हमसे सर्विसेज के बारे में पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। अभी से अगर आप ज्वाइन करते हैं तो बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो कि कंटिन्यूस में शुरू से लेकर लास्ट तक आपको मिलेंगी। कई सारे फॉर्म्स ऐसे हैं जो एग्जाम से पहले आ जाएंगे, पैटर्न चेंज हुआ है, तो बहुत सारी चीजों में एक अलग सीक्वेंस बना है। इन सभी चीजों की क्वेरीज के लिए टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें। आप मुझसे अपडेट पर्सनली सिर्फ मेरे से अपडेट ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, और अगर आपको गाइडेंस लेनी हो, सर्विसेज अवेल करनी हो तो फॉर्म दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन, वो आप भर सकते हैं। तो बेसिकली कोई भी गलती और मिस्टेक अगर आपसे हो गई है फॉर्म भरते हुए तो एडिटेबल है। सिर्फ 4 चीजों को छोड़ के मैंने आपको बता दी है, उनका ध्यान रखिएगा और आप आगे उसको आगे ले जाके आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। और अगर ये 4 चीजें एडिटेबल नहीं है तो इनके और ऑप्शंस हैं और तरीके हैं, उसको ऑप्ट करके भी चीजें बची जा सकती हैं। फॉर्म दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज बिल्कुल भी होने की जरूरत नहीं है। यूजर आईडी, पासवर्ड आपको अपने पास रखनी है। फोटोज और सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन अगर आपने गलत डाल दिया है या वो रिजेक्ट हो जाते हैं तो आप उसको एडिटेबल हैं, वो 2 तारीख से लेके 4 अप्रैल के बीच आप उसको एडिट कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आने से पहले वो एडिटेबल है वो तीनों ऑप्शन, तो वो भी एक ऑप्शन एनबी ने आपको दिया है। और जिन कैंडिडेट्स को सेंटर्स नहीं मिल पा रहे हैं, यानी तमिलनाडु ओवर हो गया, कर्नाटका ओवर हो गया, आसाम में कुछ प्लेसेस ओवर हो गई हैं, हर जगह पे कुछ ना कुछ प्लेसेस ओवर हो गई हैं या कुछ स्टेट्स ही ओवर हो गई हैं, तो आपको ऑप्शन में डालना है अदर्स। 25 मार्च तक वो आपको अपडेट कर देंगे नया सेंटर जो आपको उनको वहां पर देना है। न्यू सेंटर्स ऐड करने की बातें चल रही हैं और न्यू सेंटर्स होप सो एड ऑन होने के चांसेस प्रोबेबिलिटी है। अगर आपको अपना सेंटर नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी आप दूर का सेंटर डाल रहे हैं, तो बेटर है कि आप दूर का सेंटर नहीं डाल के आप अदर्स एक ऑप्शन है वो सेंटर आप डालें, वो आपको कहीं ना कहीं फायदा देता हुआ नजर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो परमानेंट एड्रेस है उसको देखते हुए एनबी डिसाइड करके सेंटर्स बढ़ा के आपको नियर बाय लोकेट कर सकता है अदर्स। इसीलिए या 25-26 तक आप रुक जाएं, उसके बाद आप करें, कोई इशू नहीं है। ऑलरेडी दूर का सेंटर लेना है तो हड़बड़ाने की, घबराने की जरूरत नहीं है। एनबी को बहुत सारी मेल्स गई हैं, एनबी के सोर्सेस से ये न्यूज़ है कि एनबी सेंटर्स बढ़ाने के बारे में सोच रही है, कॉलेजेस से, स्कूल से उनकी बातें चल रही हैं, लेकिन कुछ फाइनल नहीं है कब तक बढ़ेंगे और कब तक नहीं बढ़ेंगे, लेकिन बढ़ जाएंगे। 25 मार्च तक बाकायदा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में भी ये लिखा हुआ है कि अगर सेंटर आपको नहीं मिलता है तो आप अदर्स का ऑप्शन क्लिक करके वेट कर सकते हैं। आपको 25 मार्च 26 मार्च तक वो आपको बता देंगे कि आपका सेंटर कौन सा है। बुकिंग, रिजर्वेशन आपको उससे पहले करा लेनी है। अब एक खास सवाल जो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, कितने नंबर सेफ है एलिजिबल होने के लिए? पेपर पहले 1200 का था, अब 800 नंबर का हो गया है। पहले जो एलिजिबिलिटी बनती थी वो लगभग 350, 360, 370 बनती थी। इस बार पूरे क्लिनिकल कंसेप्ट पे पेपर रहेगा और उम्मीद करते हैं कि इस बार का जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा, क्वालिफिकेशन जो क्राइटेरिया सेट करेगी गवर्नमेंट,
वो लगभग 160-170 मार्क्स के आसपास, मतलब इससे ऊपर ही रहेगा, नीचे रहने की उम्मीद नहीं है। 160-170 मार्क्स एलिजिबल होंगे, हो सकता है कि 200 नंबर भी एलिजिबिलिटी में हो। तो इतना टारगेट आपको मान के चलना ही है अगर आपको जस्ट एलिजिबल होना है और प्राइवेट कॉलेजेस में आपको काउंसलिंग करके एडमिशंस लेने हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो भी कॉल्स आ रही हैं, जो भी रूमर्स है कि एडमिशंस दूसरे वे से होते हैं, जी नहीं, काउंसलिंग से ही होते हैं। जो सीटें स्टे वैकेंसी में खाली होती हैं वो बाद में एनआरआई कोटा से कन्वर्ट करके नॉर्मल कोटा में दी जाती हैं। किसी की बातों में बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बाकायदा टेलीग्राम ग्रुप में हमने तो पूरा एक आर्टिकल डाला है। इसी के बीच एग्जाम पैटर्न को लेके मैंने इंडिया टुडे और कैरियर 360 में एक ब्लॉग, एक आर्टिकल, एक इंटरव्यू था मेरा, उसमें मैंने पूरा समझाया है क्या क्या इफेक्ट्स पड़ेंगे, क्या क्या इफेक्ट्स नहीं पड़ेंगे। उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उसको जाके पढ़ सकते हैं और थॉरो कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन आप पूछ सकते हैं। पेड गाइडेंस लेनी हो, सर्विसेज लेनी हो, डे 1 से लेके डे लास्ट तक पूरा असेसमेंट लेना हो, हमसे आप बात कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि रिजल्ट आने के बाद ही लें, एग्जाम से पहले भी ले सकते हैं और एग्जाम के बाद भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फॉर्म्स पहले भी डिक्लेयर हो जाएंगे। जैसे कि सीएमसी वेल्लोर डिक्लेयर हुआ, सीएमसी लुधियाना माइनॉरिटी के लिए डिक्लेयर हुआ, ऐसे ही 2-4 फॉर्म्स और हैं जो पहले भी डिक्लेयर होने की प्रोबेबिलिटी है और वो हो सकते हैं। फॉर्म निकालने पे कोई पाबंदी किसी भी स्टेट को नहीं है। काउंसलिंग नीट पीजी के रिजल्ट के बाद ही होगी, ये फिक्स है, लेकिन फॉर्म्स कभी भी निकले जा सकते हैं। तो सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय।